पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, कथा में क्या बताया गया। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा वीडियो मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक धोबी थी, उसके एक लड़का था। एक लड़का था तो शादी करी, बहू आई और एक बेटी थी उस धोबी को। एक लड़की एक लड़का था। लड़का बड़ा था, लड़के की शादी कर दी और बहू आ गई। जब बहू आ गई तो लड़का कमाने चला गया। लड़का बोला, माँ घर में रह के गुजारा नहीं होगा, परिवार बड़ा है तो कमाना भी बाहर जा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कपड़े धो के कितना हम लोग कमा लेंगे, आप हो पहले अपन धोते रहना। जब बेटा बाहर चला गया तो जो सास थी, सास बहू में रत्ती भर पड़ता नहीं था, तो सास ने बहू के अलग कर दी। जब अलग कर दी तो बहू भी लगी कपड़ा धोने, क्योंकि पेट पालने के लिए कपड़ा तो धोना पड़ेगा, तो रोजी रोटी तो अपने चलाना पड़ेगा। तो जो बहू थी वो शिव की शिष्या थी, लेकिन जो सास थी वो शिव की शिष्या नहीं थी। वो चर्चा भजन में नहीं जाती थी, महादेव के चाहे किसी भी देवी देवता के चर्चा भजन में नहीं जाती थी, संग भक्ति में नहीं जाती थी, कथा वार्ता नहीं सुनती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, तीर्थ धाम नहीं करती थी। बुढ़िया की ये सब चीज से कोसों दूर थी बुढ़िया, क्योंकि उसका एक ही काम था कि बस कपड़े लोगों से लाना और धोना और देना, यही सब काम करती थी। जब आदमी संग भक्ति में जाता है, पूजा पाठ में, तो ज्ञान के बातें सीख के आता है। लेकिन जब नहीं लोग जाएगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा। तो वो बुढ़िया नहीं जाती थी तो उसके पास ज्ञान की कमी थी। और जो बहू थी वो जाती थी, तो बहू के पास ज्ञान बुद्धि था, उसको पता था जब महादेव के शिष्य रहते हैं, हम चर्चा भजन में जाते हैं ना, तो हमको ज्ञान मिलता है कि हमके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान अवश्य हो जाता है इंसान को। तो जब बहू के वो सास यानी धोबी ने अलग कर दी अपनी बहू के, तो माँ बेटी दूसरे घाट पे नदी में, जैसे नदी में एक दूसरे साइड बहू कपड़ा धोती थी और दूसरे साइड, एक साइड सास और ननद, माँ बेटी। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे अपना कमाते खाते उनकी जिंदगी कट रही थी, चल रही थी, बीत रहा था जीवन। तो एक दिन क्या हुआ कि महादेव भोलेनाथ कैलाश पर बैठे बैठे सब देखते थे, क्योंकि बुढ़िया इतनी लोभीन थी कि पैसे रहता था, अनाज रहता था, लेकिन कोई भिखारी आता था तो उसके दरवाजे पर भीख नहीं उसको देती थी, किसी को एक रोटी नहीं कभी खिलाती थी। कभी भंडारा होता था तो उसमें 10, 50, 100 दान नहीं करती थी, कभी नहीं कुछ करती थी। तो वो बहुत लोभीन थी, कंजूस थी, कंजूस खा थी। गुरु भाई गुरु बहना, जब ज्ञान होना ही होता तो आदमी उल्टा उठ पड़ा में हरकतें करता है। इसीलिए कहते हैं कि महादेव के ज्ञान लेना जरूरी है, चर्चा भजन में जाना जरूरी है। तो महादेव मैया पार्वती जब कैलाश पर से देख रहे थे, तो मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, देखिए ना ये सास पतोह दोनों में कितना अंतर है। तो महादेव बोले, हाँ अंतर तो है, बहुदानी है और पूजा पाठ करती है, हमारा संग में भक्ति में जाती है, अच्छा बुद्धि ज्ञान सीखती है, चर्चा भजन सीखती है। और ये जो बूढ़ी हैं, इनको तो ये सब में मना नहीं लगता है, बस इनको है कि बहू कहाँ गलती निकाली है, कहाँ बोली है, कहाँ कही है, बस यही सब देखना होता है। तो महादेव बोले कि हे पार्वती, मुझे इस बुढ़िया के यानी इस बूढ़ी माता के पास जाना पड़ेगा, रूप धारण बदल के, देखूं हमें भिक्षा अपना सहायता के लिए जाऊंगा, देखूं हमारी सहायता करती है। तो पार्वती बोली, क्या सहायता मांगेंगे। बोले कि आप देखते रहना, मेरे को जाने तो पहले। जब महादेव पृथ्वी पर आए भेष बदल के, एक भिखारी के महात्मा के, तब वो बुढ़िया के लगे गए जहाँ माँ बेटी दोनों कपड़े धो रही थी।
तो बुढ़िया से बोले कि हे माता, हमारे कपड़े बहुत मैले हो गए, क्योंकि बहुत गंदा कपड़ा पहन के भोलेनाथ आए थे, क्योंकि उनको तो परीक्षा लेना था। जब आए तो बोले कि हे माता, मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, क्या इस वस्त्र को आप धो देंगी? तो उसकी लड़की बोली कि हाँ, धो तो देंगे, लेकिन पैसे लगेगा। तो वो महात्मा बोले कितने पैसे लगेगा? तो बोली कि 10 रुपया लगेगा। तो महात्मा बोले कि भाई, हमारे झोली में तो 1 रुपया भी नहीं है, तो हम 10 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? और सबका धोती हूँ, पैसा कमाती हूँ, मेरा वैसे ही धो दो। जरूर। अरे किस किस कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ताकि भगवान भी कहें कि हाँ, अच्छा कर्म कर रही है। तब बुढ़िया कह रही है कि नहीं, अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो भगवान मुझे खाना दे देंगे, महादेव हमके भोजन करा देंगे, जो कि हम फ्री का काम कर रहे हैं, हम तो बिना पैसे का कपड़ा नहीं धोएंगे। महादेव यानी महात्मा बोले ठीक है, नहीं धोगी तो कोई और से धोला लेंगे। बोली हाँ, आ जाओ। फ्री का हमारी वो बहू जो है ना उधर घाट पे, वो ही फ्री का काम करती है, क्योंकि वो चर्चा भजन में जाती है ना, तो बहुत ज्ञानी बन गई है, इसलिए फ्री का काम करने की ठेका उठा रखी है। जाओ उसी से करा लेना। महादेव बोले ठीक है। भोले बाबा चले गए। जब वो जो धोबिन थी उसकी बहू के पास जब गए, तो चुपचाप खड़े हो गए, जा सोचने लगे, न पता ये भी धोएगी कि नहीं धोएगी, बोलूं कि ना बोलूं। उनके बोलने से पहले वो धोबिन यानी उसकी बहू बुढ़िया का धोबिन के कह रही है कि बाबा, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं, बताइए। कुछ मेरे लायक अगर सेवा है तो आप बताएंगे तो मैं जरूर कर दूंगी। तब फिर वो महात्मा बोले कि हे बेटा, मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, अब मुझे जाना दूर है, और मेरे पास न समय है और न साबुन सरफ है कि मैं अपना कपड़े धोऊं। तो क्या मेरा तुम्हें एक सेट कपड़े जो मैं पहना हूँ ये धो दोगे? तो धोबी की बहू बोली कि हाँ, क्यों नहीं धो देंगे, आप दीजिए। तो महादेव अरे महात्मा बोले कि देखो ना, उस साइड जो गई थी वो बुढ़िया जो माँ बेटी है, उनसे बोली तो कह रही पैसे से मैं कपड़ा धोती करती हूँ, पैसे लिए काम करती हूँ, और तुम भी पैसे मांगोगी बेटा तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तब वो धोबिन के जो पतोई थी वो बोली नहीं बाबा, कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान से पैसे लेके काम करो। अरे कुछ काम बे पैसे के भी करना चाहिए, ताकि मरने के बाद जब हम जाएंगे महादेव के दरबार में, तो कुछ तो अच्छा करके जाएंगे, जिसके वजह से हमारे भोलेनाथ हमारे ऊपर खुश होके क्या पता अपने चरणों में मुझे स्थान दे दें रहने के लिए। इसलिए कुछ सेवा फ्री का करना चाहिए, सो मैं करती हूँ। अगर कोई आ जाता, किसी के पास पैसे नहीं होता है, तो उसका मैं कपड़े धो देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे 100 से कमाएंगे, एक से नहीं कमाएंगे, तो उससे थोड़ी मेरा घर चलना बंद हो जाएगा, मेरा खर्चा बंद हो जाएगा घर का। तो महात्मा सोचने लगे भाई, इस चर्चा भजन में जाती, इसके पास तो ज्ञान है। बोले ठीक है बेटा, मैं अपना कपड़ा दे देता हूँ, तुम धो देना। बोली ठीक है बाबा, आप दे दीजिए। जब वो कपड़े महात्मा ने धोबिन को दिए धोने के लिए, उसकी बहू के बुढ़िया के, वो बेचारी क्या करी, कपड़ा धोई, प्रेस करी और दे दी उनको। बोली बाबा लीजिए, पहन लीजिए। जब पहन के जाने लगे तो बोले बेटा मैं जा रहा हूँ। बोली हाँ बाबा जाइए, कभी फिर मौका लगा तो सेवा का मौका जरूर दीजिएगा बाबा, इधर आइएगा तो मेरे पास आइएगा जरूर, सेवा का हमके मौका दीजिएगा। महात्मा बोले ठीक है बेटा, अगर कभी भी आइंदा इधर चक्कर लगा हमारा तो जरूर यहाँ आऊंगा। फिर महात्मा पूछने लगे कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? तो बोली नहीं बाबा, फिलहाल तो आपके पास पैसे है नहीं, जैसे आप बोले हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप देंगे का? तो रहने दीजिए, आप जाइए, हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा बोले कि बेटा, ये फ्री के देना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, फ्री का एक ज्ञान है, अगर कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। क्या चाहिए? कुछ भी मांग लो, भक्ति के जैसे माला फेरने के लिए, जपने के लिए, महादेव का नाम लेने के लिए, चर्चा भजन करने, कुछ भी कह दो कि मैं देने को तैयार हूँ। तब वो धोबिन की पतो भी बोली कि बाबा, अगर कुछ आप हमें देना ही चाहते हैं तो एक सामान मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि किसी से मांगूंगी महात्मा से,
मैं कोई मिला नहीं तो मैंने मांगी ही नहीं, मेरा बहुत मन है उस चीज के लिए। तो महात्मा बोले क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मेरे लायक होगा तो जरूर दे दूंगा। तो बोली कि बाबा जो लोग मरते हैं उनका आत्मा कैसे जाता है ये देखना चाहती हूँ। क्योंकि कोई कहता है कि जमराज काटे रहे घिसरा के ले जाते हैं, कोई कहता है कि जमराज तेल के कड़ाही में डाल के ले जाते हैं, कोई कहता है कि जमराज ईटा पत्थर में घसेट घसेट मारते हैं, कोई कहता है कि जमराज बहुत सांसत करते हैं, कोई कहता है कि जमराज हमके फूलों पर बैठा के लेके जाते हैं। तो बाबा यही मैं देखना चाहती हूँ, जब इंसान मरता है तो जाता कैसे है। तब महात्मा बोले कि ठीक है, एक मंत्र देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे कान में बोल देता हूँ, जब उस मंत्र का तुम जाप करोगी ना तब अपने आप तुम देख लोगी कि जो इंसान मरा वो जा कैसे रहा है। लेकिन ध्यान करना कि इस मंत्र का बहुत बड़ाव भी है। पहला तो यही है कि जब उस मंत्र का तुम प्रचारण करो, चालू करो देखने के लिए, तो जहां इंसान मरा है सुताया गया है वहां जाके चुपचाप बैठ जाना एक साइड, और बैठ के आराम से उस मंत्र का ऐसे बोलना कि कोई सुने ना कि तुम बोल का रहे, यानी मन में बोलना है। तब तुम देख पाओगी कि इंसान मरा है तो जा कैसे रहा इसका आत्मा। और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई पूछे तो इस मंत्र के बारे में नहीं बताओगी, अगर बताओगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी, इसलिए बताना नहीं। बोली ठीक है बाबा। अब वो जो मंत्र बोले वो तो मंत्र उसको सुन ली, सीख ली। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उसकी सास मर गई, जो सास थी उसकी वो मर गई। बेटा बाहर से आया, फोन गया, बाहर से आया तो देखा कि बहन रो रही है, पूरे अड़ोसी पड़ोसी रो रहे हैं, नात रिश्तेदार रो रहे हैं हमारी माँ के मरने पर, लेकिन मेरी पत्नी नहीं रो रही है, क्या बात है। इसके मतलब मेरी पत्नी चाहती थी मेरी माँ मर जाए। भाई होता है ना गुरु भाई ना कि आदमी जब नहीं रोगे तो कुछ ना कुछ विचार उसके मन में तो आएगा। वैसे उसके मन में आया कि मेरी माँ से, मेरी बीवी से पटता नहीं था, इस कारण से मेरी पत्नी नहीं चाहती थी मेरी माँ जीवित रहे। सो मेरी माँ मर गई तो ये रो नहीं रही है मेरी पत्नी। फिर सोचने लगा कि अभी नहीं पूछूंगा, बहुत लोग हैं, बाद में से पूछूंगा कि रोई क्यों नहीं है, क्या बात है। मैं रोया, मेरी बहन रोई, अड़ोसी पड़ोसी रोए, नात रिश्तेदार रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं, मेरी पत्नी नहीं रो रही है और न मेरे बच्चे भी रो रहे हैं। अब वो क्या किया, उसका पति अपनी माँ को ले गया, अंतिम संस्कार किया। अब करके जब आया तो पूछने लगा कि तू क्यों नहीं रोई है। मैं रोया, मेरी बहन रो रही थी मेरी माँ के मरने पर, मेरे बच्चे रो रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार सभी ने रोया। क्योंकि मौत पर, किसी की मौत पर भी कोई रो लेता है, दुश्मन भी मर जाते इंसान के आंसू गिर जाता है। मेरी माँ से तेरे कितनी दुश्मनी थी कि मेरी माँ मर गई तो तेरे आंसू भी नहीं गिरा। अपनी पत्नी से पूछने लगा। तब उसकी पत्नी बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं उसके मौत पर आंसू नहीं गिरता, अफसोस होता है कि क्यों ऐसा किया, अच्छा किया होता इसकी भी अच्छा जिंदगी कटती। और कुछ लोग अच्छे होते हैं मरते हैं तो लोग के सोच के आंसू गिर जाता कि इंसान बहुत अच्छा था। सो तुम्हारी माँ कोई अच्छा कर्म तो करी नहीं थी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो कर ले, मेरे साथ छोड़ो, किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो आंसू क्यों गिरेगा। बोला ठीक है। इतना उसका पति बोला, इतना वो बोली, वो अपने काम में चला गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसी गांव में एक डोम मरा। तो जो डोम था वो महादेव का भक्त था, शिष्य था। प्रतिदिन वो कोई नहाते में, कोई काम करते समय, पूजा करते समय, बेना पंखा सूप बनाते समय नमः शिवाय महादेव का हमेशा वो करता था। क्योंकि महादेव का शिष्य था तो नमः शिवाय तो करता था अपने लिए कि भाई हम ज्यादा करेंगे तो हमको ज्यादा दया मिलेगी महादेव से। कुछ दिन के बाद वो डोम मर गया। जब वो डोम मरा तो उसकी जब लाश ही सुताया हुआ था तो ये इसकी जो धोबिन की जो बहू थी, धोबिन के बुढ़िया के, ये गई उसके घर देखने। होता है ना कोई मरता है तो कोई भी चला जाता है देखेगी, चले देखे बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा औरत थी। वो जब गई देखने तो एक साइड बैठ के नमः शिव वो मंत्र का जाप लगी करने। तो क्या देख रही है, नहीं जब इसकी सास मरी
तो इसके आंसू इसलिए नहीं गिरा कि जमराज इसको कांटे रहे, तेल के कराहे रहे, ईटा पत्थर आए खिरियाते ले जा रहे थे सोटा से मारते मारते। तो ये नहीं आंसू गिरा सोच के कि भले जैसा कर्म करी थी वैसा भोगते जा रही है, तो इसमें रोने वाली कोई बात है ही नहीं। लेकिन जब वो डोम मराया गई, जब मंत्र का जाप करी, तो क्या देख रही है कि डोम के लिए जमराज के जो दूत आए हैं वो हाथ में फूल है उनके। अब फूल के बीचों बीच में डोम का आत्मा है जो वो लेके जा रहे हैं, और आत्मा लुकुल 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 करते हुए जा रही है, चलते हुए। तो ये जो धोबिन की पतोही थी, इसके आंख में आंसू आ गया, रोने लगी कि बताओ, मेरी सास इतना बुरा कर्म करी थी कि उसको घसीट के मारते पीटते जमराज ले गए, उसके उनके दूत ले गए हैं। और ये धोबी कितना अच्छा महादेव का शिष्य था, भक्त था, कितना अच्छा कर्म किया था कि देखो फूल हाथ में जमराज के दूत ले रखे हैं, उसी फूल के ऊपर ये डोम का आत्मा है लुकुर लुकुर करते जा रहा है, महादेव के दरबार में जाएगा। ये शिव लोक के आदमी भी आए हैं, ले जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा कर्म किया था। ये सोच के उसको आंसू गिर गया धोबिन के पतोह के। जब आंसू गिर गया तो उसका पति वहीं खड़ा था, वो भी देखने गया था लाश को, मरने के डोम को मरा था तो वो भी देखने गया था। जब वो देखा तो बहुत उसको गुस्सा आया, बोला यहाँ नहीं बोलूंगा, इसको घर ले चल के बताऊंगा। जब घर लेके गया अपनी पत्नी को, तो पूछा कि ये बताओ, जब मेरी माँ मरी तू रोई नहीं, कोई कोई बात बहाना बना के मुझे टाड़ दी, ऐसी नहीं रोई, इसलिए नहीं रोई, और अब जो डोम मरा है तो तू क्यों रोई है? इस डोम से तेरा क्या रिश्ता था? रिश्ता क्या था? न वो तेरा बाप है, न तेरा भाई है, न रिश्ते में तेरा कुछ भी वो नहीं लगता है। वो जात का डोम है, हम जात के धोबी हैं। क्या रिश्ता था जो तू रोई है? क्या कोई संबंध था तेरे उसके साथ? कोई व्यवहार था उसके साथ तेरा? कि कोई कनेक्शन था? अब लगा उल्टा सीधा इल्जाम लगाने। तब धोबिन बोली कि देखिए भाई पतिदेव, आप ऐसा इल्जाम मत लगाइए, मैं पतिव्रता और एक औरत स्त्री हूँ। आपके सेवा में किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं ताकती हूँ, और कोई मेरे ऊपर बुरी नजर ताके तो मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ, क्षमा भी नहीं करती हूँ। तो आप ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं उससे हमारा कोई संबंध था, कोई रिश्ता था? तो बोला मैं और क्या सोचूं, मेरी माँ मरी जो तेरी अपनी थी, जिसके जमीन जायदाद तू लेके ऐश कर रही है, तो तेरी आंसू नहीं गिरा? काज मेरी माँ बुरी थी, और वो ये चमा थी जात के डोम है, न तेरा मेरा कोई रिश्ता उससे है न कुछ है, लेकिन वो उसके मरने पर तू रोई है, तो मैं शक ना करूँ तो क्या करूँ? फिर बताओ क्यों रोई है? तब वो बोली देखिए, अगर हम बताएंगे ना तो हम मट्टी की मूर्ति बन जाएंगे, क्योंकि जो चीज जिसके वजह से मैं देखती हूँ कि कौन क्या कर्म किया, वो मैं बता नहीं सकती। रह गया उसके मरने पर रोने का सवाल, तो वो अच्छा कर्म किया था, इसलिए मुझे आंसू गिर गया। तो बोला बताओ, नहीं बताएगी तो घर से निकाल दूंगा। अब वो सोचने लगी धोबिन की पतोह कि अगर मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा तो मेरे बच्चे से मैं अपने पति से दूर हो जाऊंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि एक औरत के तो मैके में ठिकाना है, तो ससुरे में। और जब मैके में माँ बाप नहीं होते हैं तो वहां भी जाना बेटी के बेकार है। या ससुरे से निकाल दिया जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ मैं? बाल बच्चे से पति से दूर हो जाकर मैं कैसे जीऊंगी? चलो बता ही देती हूँ, मेरे साथ जो भी होगा देखा जाएगा। तो अपने पति से बोली कि अगर मैं बता दूंगी तो मट्टी का अरे पत्थर का मूर्ति बन जाऊंगी, लेकिन आप नहीं मान रहे। बोला हाँ, बड़ी पूजारन महादेव के आई है, जो मट्टी की मूर्ति इनके बन जा रही है, इतना शक्तिशाली है इनके ऊपर महादेव का दया, इतना इनके ऊपर बरस रहा है। बोली आप नहीं विश्वास करते तो लीजिए मैं बता देती हूँ। तब बताई कि आपकी माँ कंजूस थी, दान पुण्य नहीं करती थी, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करती। जब मरी तो इनके जमराज घसेट के मार के सोटा से मारते, और घसेट के ले जा रहे थे, काटो राहे तेल के कराही में डाल डाल के उसको मारते थे, पटकते थे। तो इसलिए मुझे आंसू नहीं गिरा कि अच्छा कर्म करी होती। मैं बार बार बोलती थी कि शिव के गुरु बना लो, आपकी माँ नहीं सुनी, यानी मेरी सास नहीं मानी बात को। और जब वो मरी तो उनका दुर्गति हुआ, तो मुझे इस बात पर वाई नहीं आया। और डोम जो था वो महादेव का शिष्य था, भक्त था, अच्छा कर्म किया था, दान पुण्य किया था, महादेव का जाप करता था मंत्र का। इसलिए जब वो मरा है तो जो दूत आए थे ले जाने के लिए, वो फूल लेके आए थे, फूलों पर उसका आत्मा बैठ के गया है। इसलिए मुझे
अच्छा देख के, उसके अंदर अच्छाई देख के जोम के, अब मुझे आंसू गिर गया है। अब जैसे जैसे वो बताने लगी वो पत्थर का बनती गई। जब वो आदमी पर, उसके धोबी जो था, बूढ़ी बूढ़ी के बेटा धोबी के, उसको भरोसा हो गया मेरी पत्नी सही बोल रही थी, मैं विश्वास नहीं किया, मेरी पत्नी पत्थर का बन गई, पकड़ के लगा रोने। तो कहते हैं गुरु भाई ना, जब औरत ही हो, जब आदमी बात नहीं मानती है तो बाद में पछताती है। और वही हाल पति पर भी है, जब पत्नी की बात नहीं मानता तो वो भी पछताता है। तो कहते हैं ना कि बाद में पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर हम सोच समझ के कोई काम करेंगे, कोई कदम उठाएंगे, तो पछताएंगे नहीं। या जब बिना सोचे कोई काम करते हैं तो पछतावा के सिवा मेरे हाथ, हम लोगों के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए कोई भी बात पूछिए, करिए, चाहे जानने की कोशिश कीजिए, पति हो चाहे पत्नी हो, दूसरे समझना है, बुझना है, तो कम से कम उसके ऊपर भरोसा भी करना चाहिए कि कह रही है तो सही होगा। भरोसा है, विश्वास है तो रिश्ता अच्छा चलता है। जहाँ विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, रिश्ता नहीं चल पाता है। इसलिए विश्वास, मियाँ बीवी के रिश्ते में विश्वास, भरोसा बहुत जरूरी है। गुरु भाई ने, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नया नया वीडियो कथा मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा। हमारे कथा को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार, अपना दुलार देते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। शिव गुरु महादेव सभी भक्तों के साथ सदा रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। जय शिव गुरु।